सर से पांव तक जो लोग अपने आप को ढके हुए हैं वे लोग भी आज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और आप 20 रुपये का मास्क पहनकर शेर बन रहे हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, वरना इसकी सज़ा आपके परिवार के साथ साथ पूरे समाज को झेलना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस, इसके लक्षण, इसके परिणाम और इसके इलाज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जिसके बारे में पहले ना कभी देखा और ना ही सुना। आज यह पूरे मानव जाति के लिए संकट बनकर खड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। इस वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक खांसी, जुकाम या सांस लेने में तकलीफ, ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं कोरोना वायरस के। लेकिन अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला टीका नहीं बन पाया है, परंतु पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीका बन सके। क्योंकि यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्या है इस बीमारी के लक्षण, आइए जानते हैं। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते के बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। परंतु हाँ दोस्तों, घबराना नहीं है। इन लक्षणों का हमेशा यह मतलब नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। अगर हम कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को देखें तो इसमें आते हैं निमोनिया या सांस लेने में तकलीफ और बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल हो जाना या यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा का या मधुमेह या हार्ट का बीमारी हो तो खतरा गंभीर हो सकता है। कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करें? देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस का इलाज नहीं है अब तक, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जो इसके लक्षण को कम कर सकती है। आपको सबसे प्रमुख इस बात का ध्यान रखना है और इस बात का पालन करना है कि जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और दूसरों से अलग ही रहेंगे। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। संभव है वर्ष के अंत तक इंसानों पर इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हाथों को साबुन से धोना चाहिए, रगड़ रगड़ कर धोना चाहिए, या फिर आप चाहें तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि खांसते और छींकते वक्त नाक और मुंह रुमाल से अवश्य ढका हुआ होना चाहिए। अंडा और मांस नहीं खाना है और जंगली जानवरों के संपर्क में तो बिल्कुल भी नहीं आना है आपको। मास्क को लेकर दुविधा रहती है कि मास्क कौन लोग पहन सकते हैं और इसे पहनने के तरीके क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप यह समझिए कि अगर आप स्वस्थ हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी वैसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, तब तो आपको मास्क पहनना होगा। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ़ हो, उन्हें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क पहनने का तरीका क्या है? मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना है और हाथ लग जाए तो हाथ तुरंत ही धो लेना है आपको। मास्क को ऐसे पहनिए जिससे आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा ढका रहे। ये तो हो गई मास्क पहनने की बात। अब बात करते हैं मास्क उतारने की। तो मास्क उतारते वक्त फीता पकड़कर ही मास्क उतारना है आपको। मास्क का आगे वाला हिस्सा बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। यह भी ध्यान रहे कि मास्क हर रोज़ बदल दिया जाना चाहिए। एक ही मास्क आप रोज़ रोज़ उपयोग में नहीं ला सकते हैं। कोरोना वायरस का खतरा कम करने के लिए क्या करें? देखिए, कोरोना वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। तो करना क्या है? आपको बार बार अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते रहना है। दिन भर में कम से कम 5 से 8 बार। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढक लिया कीजिए। और हाँ, हाथ साफ नहीं हो तो आँख, नाक, मुंह को ना छुएं। तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि सार्वजनिक वाहन जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया, ऑटो या टैक्सी हो गया, इन सब चीज़ों से ट्रैवल ना करें।
या घर में कोई गेस्ट भी ना बुलाएं। ऑफिस, स्कूल या और भी बहुत सारी जगह होती है, वहाँ ना जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं घर पर, तो आप हमेशा यह प्रयास कीजिए कि आप अलग अलग रूम में रहें। संभव हो तो कपड़ा, बेडशीट प्रत्येक दिन साफ करते रहें। मोटे मोटे तौर पर कहें तो सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के नियमों का पालन करते रहें। यह मुश्किल समय भी एक दिन टल जाएगा।